after that, there are still the drones or other attacks going on. So basically आप उस चीज़ को सबसे पहले कैसे देखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कल एड्रेस किया, उसके बाद फिर से ऐसी कॉलिशन शुरू हुई। मैम, आपने वर्ड यूज किया सीजफायर, तो मैं थोड़ा इसकी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। अमेरिका ने, यूएस प्रेसिडेंट ने अपने ट्वीट में ये वर्ड यूज किया था कि सीजफायर। इंडिया हैज यूज द वर्ड एग्रीमेंट टू फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो वो जो एग्रीमेंट हुआ था कि उस दिन के शाम के 5 बजे के बाद में दोनों देश, पाकिस्तान और इंडिया, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर या मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन उसके 2 घंटे में ही पाकिस्तान ने वो एग्रीमेंट को वायलेट किया और उनके ड्रोन इंडियन टेरिटरी में दिखाई दिए। कल रात को भी ड्रोन इंडियन टेरिटरी में दिखाई दिए। इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर है, अभी ऑपरेशन सिंदूर टर्मिनेट नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन हॉस्टिलिटी का सेसेशन का एग्रीमेंट हो गया। इसको आपके दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम जंग के हालात में हैं। हमने अपना गार्ड डाउन नहीं किया है। हमारी मिलिट्रीज अभी भी अपनी डिप्लॉयड पोजीशन में है और किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान कोई शरारत करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त देंगे। हमें उसके लिए दोबारा से ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So this is the difference. We are still, the operation Sindoor is intact. It is going on as of now. और दूसरा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने जो देश के नाम संदेश था, उसमें हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी या काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन को बहुत सरल शब्दों में समझाया है कि अभी टेररिज्म न्यू नॉर्मल नहीं है। कहीं पर भी आतंकी घटना होगी तो हम वहां तक जाकर हमला करेंगे जहां से वो आतंकवाद शुरू होता है। अभी सिर्फ कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में किसी और इलाके में अपने देश के भीतर कुछ चंद एक आतंकवादियों को खत्म कर देना काउंटर टेररिज्म नहीं माना जाएगा। ना ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चंद ठिकानों को या लॉन्च पैड को बर्बाद करना काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं मानी जाएगी। बल्कि जहां से टेररिज्म पनपता है, उनकी जड़ तक जाके उस जड़ को बर्बाद करना काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है, वो कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर शब्दों में देश को समझा दी। जिस तरीके से कल न्यू नॉर्मल का नाम दिया गया, हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाकी स्कूल जो हैं, दे वर कमिंग बैक टू नॉर्मल, लाइफ वाज कमिंग बैक टू नॉर्मल। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से लास्ट रात जो निकली है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये भी क्या न्यू नॉर्मल होने वाला है कि हर रात ड्रोन्स आएंगे और आर्मी हमेशा तैनात रहेगी, मिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगी। मैम, पाकिस्तान अगर एग्रीमेंट को नहीं मान रहा है और बार बार उसका उल्लंघन कर रहा है तो सही वक्त पर, सही जगह पर इसका जवाब दिया जाएगा। ये न्यू नॉर्मल नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक हर रोज रात को अपना शाम के 6 बजे घर वापस आ जाएं, 7 बजे खाना खा के लाइट ऑफ करके बैठ जाएं। गर्मियों का दिन है, तो इसका जवाब दिया जाएगा, सही वक्त पर दिया जाएगा। अभी पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना लूज रॉप, एक लूज रॉप दी जा रही है टू हैंग इटसेल्फ, और अगर वो नहीं मानेगा तो इसका जवाब सही तरीके से दिया जाएगा। और जो मैं आपको बताया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो उसके तहत हमें दोबारा से कुछ अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारी सेनाएं सशक्त हैं इसको काउंटर करने के लिए। जिस तरीके से अभी ऑपोजिशन बाकी सब जो है, उन्होंने सवाल भी करने शुरू कर दिए हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। सिंस ट्रम्प हैज अनाउंस्ड कि देयर इज अ सीज फायर, ट्रम्प हैज अनाउंस्ड दैट कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्रीज के साथ नहीं होंगे, तो उसके ऊपर व्हाट यू हैव टू से, सिंस यू हैव वर्कड इन आर्मी, यू हैव वर्कड इन द इंटेलिजेंस। मैम, ऑल्दो फॉरेन पॉलिसी मेरा डोमेन नहीं है और मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर और एक नागरिक के नाते हमारे देश ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि जितनी भी बातचीत हुई है अलग अलग लेवल के ऊपर इंडिया के ऑफिशियल्स और यूएसए के ऑफिशियल्स के बीच में, उसमें ट्रेड का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो यूएसए के ऑफिशियल्स के द्वारा या उनके राष्ट्रपति द्वारा ट्रेड के बारे में बताया जाना, तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री हैंडल करेगी। लेकिन हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पूरी दुनिया हमारे साथ है। ये जो वॉर ऑन टेरर है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, छोड़ के चाइना और टर्की और अजरबैजान, पूरी दुनिया के मुल्क हमारे साथ हैं। कुछ साथ बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, कुछ हमारे
से अपोज नहीं कर रहे हैं, हमारे से वो बात बोल नहीं रहे हैं, लेकिन साइलेंटली दे आर विद अस। और इसके कारण है, इसके कारण ये है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी डोंट प्रमोट टेररिज्म, वी आर द 1/6 ऑफ द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन, दैट मीन्स वी आर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। कोई सुई भी बनाएगा तो हमारे देश में आना पड़ेगा बेचने के लिए। तो दुनिया हमारे साथ इसलिए लाइन कर रही है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं और हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, टेररिज्म के खिलाफ हैं, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मिलिट्री माइट है। और उधर पाकिस्तान है, वो टेररिज्म स्टेट है, नॉन रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। पता नहीं कब कौन वहां पे इंचार्ज है, यही पता नहीं चलता। उनकी इकोनॉमी की तो बात कमी की जाए तो अच्छा है, उनकी डेमोक्रेसी की बात कमी की जाए तो अच्छा है। और मिलिट्री का हालत तो यह है कि वो अपने एयर बेसिस को नहीं बचा पाए, और जो इंडियन वेपन्स ने या इंडियन मिसाइल्स ने उनके पाकिस्तानी पंजाब में जो टेररिस्ट के ठिकाने थे वहां पे प्रिसीजन हमला किया, वो उसको नहीं रोक पाए। तो ये तमाम चीजें जो हैं, हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। और इंडिया इस वक्त तो उस पोजीशन में है कि तमाम देश हमारे साथ हैं, क्योंकि वी आर पीस लविंग डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर नॉट टेररिस्ट प्रमोटिंग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल मीडिया में काफी सारा जो न्यूज भी है कि कैराना हिल्स में या न्यूक्लियर उनके एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर जो है वहां तक पहुंच गया था भारत, और दूसरा कि किस तरीके से जियोलॉजिकल जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो हैं वो मंगवाई गई थी एजेंसीज की तरफ से पहलगाम अटैक से पहले। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है जो इंटरनेशनल मीडिया में जो बातें चल रही है? मैम देखिए, मैं डिफेंस इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका हूँ। जो सोशल मीडिया पे बातें आती हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोज आते हैं, सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज डोंट बिलीव इन इट। अनलाइक पाकिस्तान के मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि प्रूफ सोशल मीडिया में है, तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस, जिम्मेवार जो देश हैं, जो जिम्मेवार मिलिट्रीज हैं, जिम्मेवार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या सच है क्या गलत है उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। मैं बिलीव करता हूं जो डीजी एयर ऑप्स ने डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में जो बोला कि हमने सरगोदा एयरफील्ड को हिट किया, और किराना हिल्स वहां से मेरे को मालूम है 13.5-14 किलोमीटर दूर है, और उन्होंने खुद बोला कि किराना हिल्स क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। हमने सरगोदा एयरफील्ड को हिट किया और प्रिसाइजली हिट किया। हमारे वेपन सिस्टम इतने प्रिसाइज हैं कि ये चूक नहीं हो सकती कि एक बम थोड़ा और दूर जाके गिर जाए किसी और जगह पे। हमारे तो वेपन सिस्टम इतने प्रिसाइज है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी डिटेल्ड है कि जो बहावलपुर में जो अटैक मिसाइल हिट की, वो बेसमेंट में जाके जहां पे उनका परिवार बैठा था वहां पर हिट हुई। तो इसलिए ये सब चीजें, हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं, एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री है, एक वेरी इफेक्टिव मिलिट्री है। हमारे तमाम वेपन्स ने जहां उनका टारगेट था वहां जाकर हिट किया। हमारी इंटेलिजेंस इतनी डिटेल्ड है पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में कि गलती का कोई चांस ही नहीं है। और इंटेलिजेंस और जो वेपन्स की प्रिसीशन है और हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ द वेपन सिस्टम्स एंड द पीपल ऑपरेटिंग द वेपन्स, ये सब चीजें हमें एक बहुत जिम्मेदार देश की तरह, एवं लड़ाई के दौरान हम अपनी जिम्मेदारियां भूलते नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तान कुछ भी प्रोपेगेंडा करे, सोशल मीडिया में कुछ भी आए, हमने अपने जो टारगेट थे वो अचीव किए हैं और बेहतर तरीके से अचीव किए हैं। लास्ट सवाल, जिस तरीके से अब ये जो ध्यान भटकाने की कोशिश है या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की बात है, क्योंकि जो ड्रोन्स साइटिंग हो रही है, क्या स्ट्रैटेजिक चेंजेस होंगे? बिकॉज ऐसा अभी फिलहाल जिस तरीके से कल रात को भी मूवमेंट हुई उसमें ये था कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करने हैं जस्ट बिकॉज या अटेंशन डाइवर्ट करनी है, उसको आप कैसे देखते हो? और व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? हम ये जो तमाम जो टैक्टिक्स होती हैं ये अलग अलग एम से की जाती है। एक तो ये जेन्युइनली सर्विलेंस गैदरिंग के लिए होती है, दूसरा ये दूसरे की मिलिट्री को ऑलवेज ऑन द अलर्ट या ऑन द टोज रखने के लिए की जाती हैं, तीसरा दूसरे की मिलिट्री को टायर आउट करने के लिए की जाती हैं, और चौथा पब्लिक को हरास करने के लिए की जाती हैं ताकि पब्लिक कल फिर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल पूछे। तो ये तमाम जो पॉलिसीज हैं या जो उनके जो एम्स हैं ये पाकिस्तान करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि जब हिंदुस्तान जवाब देगा तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो जो एग्रीमेंट हुआ है
वो एक जगह है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और बिना वार्निंग के हिंदुस्तान कोई भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि वी आर स्टिल इन वॉर। तो ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और हमारे पब्लिक को भी जानना पड़ेगा, ये पाकिस्तान ये दुश्मन देश की टैक्टिक्स है, उसके भलावे में नहीं आना है। और लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अभी बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं वो बहुत पैनिक में हैं, जब भी ड्रोन साइटिंग होती है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, उनको पुरानी टाइम याद आता है। मैम, बॉर्डर एरिया और डेप्थ एरियाज में भी मैं दो चीज बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट के आदेश आते हैं, लाइट्स आउट के या जो भी है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, वो आपकी भलाई के लिए है। दूसरी चीज, जो अफवाहें सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, कोई वीडियोज आ रहे हैं, कोई फोटोग्राफ्स आ रही हैं, कोई मैसेज आ रहा है, उसको आंख बंद करके मत विश्वास कीजिए, उसको आंख बंद करके आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट के हैंडल या गवर्नमेंट वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसी को बिलीव कीजिए, उसी को ही आगे फॉरवर्ड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बॉर्डर एरिया के नागरिकों के लिए है, बहुत सारी पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स जो मिड एयर, जो कि हवा में ही बर्बाद कर दिए गए, उनका मलबा अभी आपके खेतों में मिलेगा। हो सकता है उसमें से कुछ एक मलबा ऐसा हो जिसमें अभी भी बारूद बाकी हो। तो कोई भी मलबा जो मिलिट्री हार्डवेयर का या मिलिट्री के किसी साजो सामान का मलबा, जो पाकिस्तान का साजो सामान जो हवा में बर्बाद कर दिए, वो अगर आपको खेत में दिखाई देता है, ना तो उसको टच करो, ना उससे कोई छेड़छाड़ करो, ना उसको आग लगाने की कोशिश करो, ना उसको दफनाने की कोशिश करो या हिलाने की कोशिश करो। उसके बारे में नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कीजिए। पुलिस वाले बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ आएंगे और उसको बर्बाद करेंगे, जिसको जो भी उसका करना वो करेंगे। आम नागरिक को यही एक रिक्वेस्ट है, वो मलबा बारूद हो सकता है, आपकी जान, आपके परिवार की जान, आपका सामान, आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कृपया उसको टच मत कीजिए, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको आग लगाने की या दफनाने की बिल्कुल कोई कोशिश मत कीजिए। सिर्फ पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, अफवाहों पे बिलीव मत कीजिए, गवर्नमेंट के आदेश को मानिए और जो भी गवर्नमेंट का आदेश है उसका पालन कीजिए। सर, अभी भी कभी भी सरप्राइज या शॉक पाकिस्तान को लग सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल अंडर। जैसे मैंने बोला, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और अगर हमारे सैनिक अधिकारियों को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता है कि कोई एक्शन लेना है, तो वो एक्शन लिया जा सकता है। उसमें जो भी सही माना जाएगा, जो भी सही सोचा जाएगा, उसके हिसाब से हमारी लीडरशिप सक्षम है, हमारी मिलिट्री सक्षम है कि अपने देश हित के लिए, देशवासियों के हित के लिए कोई भी एक्शन किसी वक्त भी ले सकते हैं, उसका कोई भी लेवल हो सकता है।